नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे आपके ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर जो टूल्स हैं उनके क्या यूज हैं, उनके नाम क्या हैं। तो सोच क्या रहे हो, जान लो इनके नाम और जान लो इनके काम। शुरुआत करेंगे हम पेंसिल से। अ टूल यूज फॉर राइटिंग एंड रिटन मैटर कैन बी इरेज्ड। ये लिखने के काम आती है और इससे जो लिखा जाता है उसे मिटाया जा सकता है। कंसिस्ट ऑफ ग्रेफाइट और लेड इन द सेंटर सराउंडेड बाय वुड। बीच में जो ये है ये होता है लेड, जो हम पेंसिल की नोक बोलते हैं, और चारों तरफ होती है लकड़ी मतलब वुड, जिसे छीलकर अलग किया जाता है। दे में बी सिलेंड्रिकल, हेक्सागोनल और ट्रायंगुलर। ये जो पेंसिल्स हैं इनकी शेप की बात करें तो ये सिलेंड्रिकल शेप भी हो सकती हैं, हेक्सागोनल भी हो सकती हैं या ट्रायंगुलर भी हो सकती हैं। सबसे ज्यादा हेक्सागोनल यूज होता है। कैन बी ऑल्सो यूज फॉर आर्टिस्टिक स्केचिंग एंड ड्राइंग। लिखने के अलावा ये पेंसिल्स स्केचिंग के भी काम आती हैं और ड्राइंग में भी काम आती हैं। पेंसिल्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट ग्रेड्स। ये अलग अलग ग्रेड्स में अवेलेबल रहती हैं। ग्रेड्स टेल हाउ लाइट एंड हार्ड एंड डार्क एंड सॉफ्ट अ ग्राफाइट पेंसिल इज। ग्रेड हमें बताता है कि आपकी पेंसिल कितनी हार्ड है या लाइट है या डार्क है या सॉफ्ट है। जैसे आपकी पेंसिल पे आपने देखा होगा एच भी लिखा रहता है या एच ही लिखा रहता है, 4H या 3H। तो दोस्तों एच का मतलब होता है हार्ड और बी का मतलब होता है ब्लैकनेस। एच पेंसिल प्रोड्यूस लाइटर लाइंस बिकॉज दे कंटेन लेस ग्रेफाइट। जो एच पेंसिल्स हैं जब आप उनसे लाइन खींचेंगे, आप उनको ड्रॉ करोगे तो वो लाइट लाइन होती हैं, हल्की दिखती हैं। वो इसलिए क्योंकि उनमें ग्रेफाइट कम होता है। बी मेक्स अ डार्क मार्क बिकॉज दे आर सॉफ्टर एंड हैव मोर ग्रेफाइट। जो बी होती हैं वो ब्राइट पेंसिल्स होती हैं और उनसे खींची हुई लाइन डार्क होती हैं, लेकिन वो सॉफ्ट होती हैं और उनमें ज्यादा ग्रेफाइट होता है। अब हम देखेंगे इरेजर। अ टूल और डिवाइस यूज्ड टू इरेज द मार्क्स ऑफ पेंसिल। जैसा मैंने आपको बताया, जो पेंसिल की लिखावट है उसको मिटाने के काम आता है। इट इज अ रबरी कंसिस्टेंसी एंड अवेलेबल इन वेरियस साइजेस, शेप्स एंड कलर। ये रबर जैसा है और ये अलग अलग साइज, शेप और कलर में अवेलेबल है। इवन आजकल तो खुशबू के साथ भी अवेलेबल है। दोस्तों छोटे बच्चे को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत अलग अलग टॉयज के शेप में भी आता है ये। The modern razor is usually a mixture of an abrasive such as fine pumice, a rubbery matrix such as synthetic rubber or vinyl and other ingredients. आजकल जो रबर आ रहे हैं ये मिक्सचर होता है फाइन प्यूमिस का और रबरी मटेरियल जैसे सिंथेटिक रबर या विनाइल का, और साथ में और भी चीजें इसमें मिली हुई होती हैं। अगला कंपोनेंट आपके ज्योमेट्री बॉक्स का है, ये है स्केल। ये रही पिक्चर आपके सामने। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रूलर, स्ट्रेट एज एंड लाइन गॉज। इसे स्ट्रेट एज भी बोलते हैं, लाइन गॉज भी बोलते हैं और रूलर भी बोलते हैं। इट इज मेड ऑफ प्लास्टिक, वुड, स्टेनलेस स्टील एंड आयरन। दोस्तों लकड़ी का बना हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, स्टेनलेस स्टील का भी हो सकता है, लोहे का भी बना हो सकता है। इट हैज टू साइड्स, वन साइड रिप्रेजेंट्स इंचेस एंड अदर साइड सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। दोस्तों दो साइड होती हैं, एक ये वाली साइड, एक ये वाली साइड। ये वाली जो साइड है ये रिप्रेजेंट करती है इंचेस, मतलब यहां से हम इंच नापते हैं, और ये वाली साइड है ये रिप्रेजेंट करती है सेंटीमीटर। जैसे यहां से लेकर यहां तक 1 सेंटीमीटर, और इसके अंदर जो बीच फाइन डिविजन्स हैं ये मिलीमीटर कहलाते हैं। मोस्ट कॉमन यूज, जो सबसे ज्यादा यूज होती है, 6 इंचेस और 15 सेंटीमीटर्स, दैट इज 0.5 फुट स्केल। सबसे ज्यादा यूज होने वाली दोस्तों यही है जो 6 इंच की स्केल आती है और जिसमें 15 सेंटीमीटर होते हैं और जो तकरीबन आधे फुट का होता है। दिस स्केल यूज टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन। ये सीधी लाइन खींचने का काम आता है स्केल। यूज टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन विद एक्यूरेट मेजरमेंट। या तो आप सीधी लाइन खींच सकते हैं या फिर अगर आपको फिक्स मेजरमेंट की लाइन खींचनी है तो भी यही काम आता है। मार्क्स इन द रूलर आर कॉल्ड हैच मार्क्स और हैश मार्क्स। ये जो छोटे छोटे मार्क्स हैं, बिल्कुल डिविजन्स हैं, इन्हें हैच मार्क्स भी बोलते हैं या हैश मार्क्स भी कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे आपके ज्योमेट्री बॉक्स के अगले कंपोनेंट शार्पनर की। जैसा नाम से पता लग रहा है ये शार्प करने के आती हैं पेंसिल्स की। आपके सामने ये दो मोस्ट कॉमन डिजाइन है, लेकिन इसके अलावा और भी शेप्स के शार्पनर्स अवेलेबल है मार्केट में। इट इज डिवाइस यूज फॉर शार्पनिंग पेंसिल्स। ये वो डिवाइस है जो पेंसिल को शार्प करने का काम आता है। पेंसिल्स गेट डल while they are used and its core shortens. So pencil sharpener shapes the casing and the core of the wooden pencil until it shapes the point. दोस्तों जब पेंसिल से आप लिखते हैं तो आगे से भोंटी हो जाती है, उसका जो नुकीलापन है वो कम हो जाता है। तो शार्पनर की मदद से हम आसपास की लकड़ी को छीलते हैं ताकि आगे वाला जो उसका पॉइंट है वो शार्प हो जाए और आराम से लिखावट हो सके।
शार्पनर कैन बी ऑपरेटेड मैनुअली और बाय एन इलेक्ट्रिक मोटर। शार्पनर को आप मैनुअली भी यूज कर सकते हो और इलेक्ट्रिक मोटर से भी यूज कर सकते हो। अगला कंपोनेंट आपके ज्योमेट्री बॉक्स का ये है प्रोट्रैक्टर। इसे लोकल भाषा में कहीं कहीं डी भी कह देते हैं क्योंकि डी शब्द जैसा है। अ प्रोट्रैक्टर इज अ सिंपल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर एंगल्स। ये डिवाइस है जो एंगल नापने के काम आता है। इट इज ट्रांसलूसेंट एंड मेड ऑफ प्लास्टिक। ये प्लास्टिक का बना होता है और ट्रांसलूसेंट होता है। इट इज अ शेप ऑफ सेमी सर्कल। जैसे आधा सर्कल होता है वैसे इसकी शेप होती है। हैज डिग्रीज मार्क्ड क्लॉकवाइज फ्रॉम 0 to 180 डिग्री इन द आउटर स्केल एंड एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम 0 to 180 डिग्री इन द इनर स्केल। अगर हम बाहरी स्केल की बात करें, बाहरी सर्कल की बात करें तो 0 से लेके 180 यहां तक है, और एंटी क्लॉकवाइज की बात करें तो 0 से लेके 180 यहां तक है। देखते हैं दोस्तों कैसे मेजरमेंट करता है ये। दोस्तों ये दो एंगल्स हैं आपके सामने। प्रोट्रैक्टर हम कैसे यूज कर सकते हैं, यही प्रोट्रैक्टर जब आप इधर की तरफ करते हैं तो आप देखते हैं यहां से हम एंगल देख रहे हैं और यहां पर हमें क्या करना है, यहां से काउंटिंग करनी है और ये आता है 90 डिग्री। तो दोस्तों ये जो एंगल है 90 डिग्री का। इसी तरीके से अगर हम इस फिगर की बात करें तो प्रोटेक्टर हमें यहां रखना पड़ेगा और इस समय हमें यहां से काउंटिंग करनी पड़ेगी और यहां पर आप देख सकते हैं आपका जो एंगल है 100 डिग्री। तो प्रोटेक्टर को हम दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, एंगल चाहे आपको इधर नापना हो चाहे इधर नापना हो। कई प्रोटेक्टर्स के साथ नीचे दोस्तों स्केल भी आती है यहाँ पर। तो प्रोटेक्टर लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के काम भी आ सकता है स्केल की तरह, और एंगल नापने के काम में भी आ सकता है। अगला कंपोनेंट है आपका कॉम्पास। वी शेप टूल इन ज्योमेट्री बॉक्स। दोस्तों वी शेप टूल है आपके ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर। ये इट हैज टू आर्म्स, वन आर्म होल्ड्स पेंसिल एंड अदर अ पॉइंटर। एक जो इसकी आर्म है, भुजा है, इसमें तो पेंसिल होती है और दूसरे आर्म के अंदर ये पॉइंटर होता है जिसको टिकाने का काम आता है। डिस्टेंस बिटवीन टू आर्म्स दैट इज पेंसिल एंड पॉइंटर इज एडजस्टेबल। ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में इसको एडजस्ट किया जा सकता है, इसको खींच के बड़ा या छोटा किया जा सकता है डिस्टेंस को। Used to draw geometric figure such as circle and arc। कंपास काम आता है जब आपको सर्कल बनाना हो या आर्क बनाना हो। Also used in the intersection of line segments, helps to find the midpoints of the shape। लाइन सेगमेंट में जब इंटरसेक्शन करना हो उस समय काम आता है और शेप्स के मिड पॉइंट पता करने का काम आता है। अगर हम पार्ट्स की बात करें, पार्ट्स जो होते हैं कंपास नीडल, हिंज एंड होल्ड फॉर पेंसिल। ये वाला तो है होल्ड फॉर पेंसिल, ये कहलाता है हिंज और ये कहलाता है कंपास नीडल। दोस्तों ये जो कंपोनेंट है इसे कहते हैं डिवाइडर और इसका बहुत कम यूज होता है स्कूल लेवल पर, लेकिन इसके बारे में हम जानेंगे। इट इज अ वी शेप टूल इन ज्योमेट्री बॉक्स। ज्योमेट्री बॉक्स में ये भी एक वी शेप टूल है जिसे कंपास होता है। इट हैज टू आर्म्स एंड बोथ आर्म्स हैव अ पॉइंटर। दो आर्म होती हैं, ये वाली और दोनों में पॉइंटर होता है। डिस्टेंस बिटवीन टू आर्म्स इज एडजस्टेबल। इस डिस्टेंस को हम एडजस्ट कर सकते हैं। इट इज यूज इन मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट। किसी भी लाइन सेगमेंट की अगर हमें लेंथ मेजर करनी है तो डिवाइडर काम में आता है। इट कैन ऑल्सो बी यूज इन मैप रीडिंग। इसका एक्चुअल मेन यूज होता है मैप रीडिंग में। इट मेजर्स द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑन अ मैप एंड दैट डिस्टेंस कैन बी यूज्ड टू नो द एक्चुअल डिस्टेंस यूजिंग अ स्केल। मैप में डिस्टेंस नापने का काम आता है और यही डिस्टेंस हम एक्चुअल डिस्टेंस पता करने के काम में ले सकते हैं स्केल को यूज करके। कैसे दोस्तों, ये कॉलेज लेवल पर है, स्कूल लेवल पर इसका कम यूज है। आपका अगला कंपोनेंट है सेट स्क्वायर्स। आपके ज्योमेट्री बॉक्स में दोस्तों दो ट्रायंगुलर शेप ऐसे डिवाइस हैं, टूल्स हैं, यही कहलाते हैं सेट स्क्वायर्स। दीज आर टूल्स यूज इन ज्योमेट्री बॉक्स विच आर टू इन नंबर। ज्योमेट्री बॉक्स में ये जो दो ट्रायंगुलर शेप हैं यही कहलाते हैं सेट स्क्वायर्स। ट्रायंगल शेप टूल विद सेंटर रिमूव, इनमें सेंटर नहीं होता, हटा दिया जाता है। इट ऑल्सो इज मार्किंग ऑफ रूलर, और जैसे स्केल पर या रूलर पर मार्किंग होती है वैसे ही आप देख सकते हैं ये वुड का भी बना हो सकता है और प्लास्टिक का भी बना हो सकता है। इट इज यूज्ड इन इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल ड्राइंग टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन और पैरेलल लाइंस। इसे परपेंडिकुलर लाइन भी खींच सकते हैं और पैरेलल लाइन भी। कैसे, जैसे ये है आपके सामने ट्रायंगल, आप बिल्कुल जब स्ट्रेट लाइन खींचेंगे इससे टच कर तो ये परपेंडिकुलर लाइन खींचेगी। इसी तरीके से ये जो दो लाइनें हैं ये हमने जब दो सेट स्क्वायर पास पास रखे और ये जो दो लाइंस ड्रॉ की तो आप देख सकते हैं दोनों पैरेलल लाइंस खींच गई हैं। तो सेट स्क्वायर्स पैरेलल लाइंस खींचने का काम आता है। दोस्तों ज्योमेट्री के रिजल्ट्स की सक्सेस एक्यूरेट मेजरमेंट पर डिपेंड करती है।
और यहां पर 1 मिलीमीटर का वेरिएशन भी आपके रिजल्ट्स को पूरा बदल सकता है। इसलिए मेजरमेंट के लिए आप अच्छे क्वालिटी टूल्स को चुनें, अच्छे क्वालिटी टूल्स ही यूज करें। आपकी हेल्प के लिए मैंने लिंक दिए हैं, आप यहां से क्वालिटी टूल्स परचेज कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो लेकर फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही वीडियो रिलीज हो आपके पास जानकारी पहुंच सके। सुरक्षित रहें, मास्क जरूर लगाएं और सामाजिक दूरी बनाए रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।